Hello students, my name is Shruti Soni and I am teaching you here the subject verb agreement. Today is the third class of this chapter. आज मैं आप लोगों को इसके कुछ और बेसिक रूल्स के बारे में बताऊंगी, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में समझाया था अपनी लास्ट 2 क्लासेस पे, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो मतलब बेसिकली इसका यही होता है कि जहाँ पर सब्जेक्ट का जो नंबर होता है उस पर वर्ब का नंबर डिपेंड करता है। मतलब कि हमारी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल बी रीडिंग सम मोर रूल्स ऑफ इट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम हमारा रूल नंबर 8 देख रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है कि चेंजेस इन वर्ब अकॉर्डिंग टू कंजक्शन। देखिए, हम भी सब जानते हैं कि 2 सेंटेंसेस को या फिर एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट को एक सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। इस कंजक्शन के यूज़ से भी बहुत बार हमारे जो वर्ब है वो डिपेंड करते हैं इसके ऊपर भी कि हम सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में कैसी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ आपको कंजक्शंस के नाम दिए गए हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नेदर नॉर। ओके, सो इन तीनों के साथ में हमेशा जो वर्ब होती है वो लास्ट सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। 2 सब्जेक्ट दिए हुए रहेंगे एक ही सेंटेंस के अंदर, हमें चाहे वो नॉट ओनली से जुड़े हुए हो, चाहे ईदर और से, चाहे नीदर नॉर से, हम हमेशा लास्ट सब्जेक्ट को नोटिस करेंगे। अगर लास्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी, और अगर लास्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। जैसे कि आप फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, not only the teacher but also the students। सो स्टूडेंट्स प्लूरल है, टीचर सिंगुलर है। इस कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट वाले वर्ब पे डिपेंड करेगी, तो स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग टू द स्कूल। अब आप सेकेंड वाला सेंटेंस देखिए, नॉट ओनली द बुक्स बट ऑल्सो द टेबल। सो यहाँ टेबल क्या हो गया, सिंगुलर, सो इसीलिए हमारी वर्ब भी क्या हो गई, एज फॉर सिंगुलर, इज केप्ट इन द कॉर्नर। थर्ड वाला भी आप देखिए एक बार, ईदर ही और आई। सो अब आई के साथ हम सभी जानते हैं, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही ये चीज़ बताई थी कि आई और यू के साथ में एक पर्टिकुलर वर्ब का हमेशा यूज़ किया जाता है, ना कि सिंगुलर और प्लूरल को नोटिस किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एम का यूज़ किया गया है, क्योंकि लास्ट सब्जेक्ट है आई। सो अब स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट वाला रूल जो आप देख रहे हैं उसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा कंजक्शंस नज़र आ रहे होंगे, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग। इन सभी कंजक्शन के साथ में हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये कुछ जो फॉर्मूलाज हैं ये हमें लर्न करने होंगे, जैसे कि एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। इनके साथ में हमेशा कौन से फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, और जब ईदर और, नीदर नॉर और तीसरा नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया गया हो तो वो लास्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल देखिए, डायमंड एज वेल एज गोल्ड। सो दोनों ही सिंगुलर दिए हुए हैं। देखिए सेकंड वाला कुछ भी दिया हुआ हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट वाले से हमें मतलब है। फर्स्ट वाला सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द फादर एज वेल एज हिज सन्स। अब ये देख सकते हैं आप, ये वाला सिंगुलर है और ये वाला प्लूरल है, लेकिन जैसे कि हमारा फर्स्ट पर्सन जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए हमारी वर्ब भी क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है, नो वन बिसाइड्स अमित। सो यहाँ नो वन दिया हुआ है, कोई भी नहीं, तो सिंगुलर ही हो गया, इसीलिए नोज अमित। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखिए, लवीशा टुगेदर विद हर फ्रेंड्स। सो लवीशा कैसी दी हुई है, सिंगुलर दी हुई है, टुगेदर विद हर फ्रेंड्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। सो आई थिंक ये वाला फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। जब नॉट ओनली, नीदर नॉर, ईदर और दिया हो तो वो क्या हो गया, लास्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, और जब हमें एज वेल एज, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अलॉन्ग विद दिया गया हो तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। सो अब स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो डिफरेंस फ्रॉम ए एंड द। ठीक है, मतलब ए और द जो हम जानते हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। इन आर्टिकल्स के यूज़ से भी कुछ चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है, अभी आप उनके बारे में जानेंगे।
सी आप ये फर्स्ट वाला सेंटेंस देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है अ नंबर ऑफ और अ वैरायटी ऑफ। सो इंस्टीड ऑफ लर्निंग इट कि ए एंड द से डिफरेंस, आप इनको डायरेक्ट ही याद कर लीजिए। जब भी अ नंबर ऑफ और अ वैरायटी ऑफ दिया हुआ होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जब भी द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ का यूज़ किया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए इसको मैंने किस ट्रिक से याद किया हुआ है। अ का ऑपोजिट अ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, अ बुक है ना, तो इसका ऑपोजिट हो गया प्लूरल, तो अ के साथ प्लूरल, और द तो किसी के भी साथ यूज़ हो सकता है तो द के साथ सिंगुलर। आप फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल देखेंगे, अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर्स प्लूरल दिया हुआ है लेकिन अ नंबर ऑफ दिया हुआ है तो अ नंबर के साथ में वर गिवन। नेक्स्ट जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, हेयर इज़ द नंबर ऑफ बुक्स। ओके, सो द नंबर ऑफ के आगे भी बुक्स आपको प्लूरल दी हुई है लेकिन द नंबर ऑफ दिया हुआ है तो हमें सिंगुलर का यूज़ करना है। सो आई थिंक कि आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि इस फॉर्मूला में क्या करना है। जहाँ अ दिख गया अ नंबर ऑफ प्लूरल लगा दो, जहाँ द दिख गया वहाँ पर सिंगुलर लगा दो। अब स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा रूल्स दिए गए हैं। ये रूल्स हमें थोड़ा सा लर्न ही करना पड़ेगा। नंबर 1 जो दिया गया है, ईच एवरी ईदर और वन ऑफ द नन ऑफ द मोर देन वन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, ईदर और नीदर नॉर के साथ में क्या देखा जाएगा, लास्ट वाली सब्जेक्ट को देखा जाएगा। जबकि अगर ईदर और नीदर दिया हो, सिर्फ ईदर और नीदर, तो हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। ईच और एवरी के साथ हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। जैसे कि आप अपने एग्जाम्पल देख सकते हैं, ईच एंड एवरी मैन एंड वुमन इज़ रिक्वायर्ड टू चेक इन, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ टेकन द पेन। अब इस लाइन को रीड करते हुए आप एक बार थोड़ा ध्यान से सोचिए, क्या इसका मतलब क्या निकल रहा है, हमने यहाँ सिंगुलर क्यों लगाई है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे आपकी पूरी क्लास बैठी हुई है जिसमें 50 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें से किसी एक ने, वन ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, हैज़ टेकन द पेन। सो बात सिंगुलर की हो रही है स्पेसिफिकली। नेक्स्ट है, मोर देन वन बाइट्स ऑफ फूड हैज़ बीन ईटन बाय अंकित। सो ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई है कि बात यहाँ पर स्पेसिफिकली एक ही बच्चे की हो रही है ना। मोर देन वन बाइट्स ऑफ फूड हैज़ बीन टेकन बाय अमित। सो अब उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर हाफ ऑफ द और हाफ ऑफ द, मतलब एक ही तरह के फ्रेज़ हाफ ऑफ द का ही यूज़ दो टाइप्स के वर्ब के साथ किया जा रहा है। कैसे, जब उसके साथ काउंटेबल लगेगा तो प्लूरल लगा दो, जब अनकाउंटेबल लगेगा तो सिंगुलर लगा दो। अब देखो इसमें लॉजिक है, लॉजिक ये लगा सकते हो आप कि जब हम गिन पाएंगे तभी तो हम बता पाएंगे एक है या दो है या चार है। जब हम गिन ही नहीं सकते तो कैसे बताएंगे। तो इसीलिए जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ प्लूरल, जिनको हम गिन ही नहीं सकते उनको सिंगुलर। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस देखेंगे, हाफ ऑफ द ग्रेन्स। अब ग्रेन्स को थोड़ी ना हम गिन सकते हैं बैठ के, ग्रेन्स मीन्स गेहूं के दाने। सो वी आर नॉट सपोज टू काउंट देम, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हैज़ विद इट, हम हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वो है हाफ ऑफ द बुक्स। सो बुक्स आर काउंटेबल, हम उनको गिन सकते हैं, इसीलिए उसके साथ हम आर का यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एक चीज़ जो मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो भी बोली थी कि जब भी आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा वर्ब प्लूरल है और कौन सा वर्ब सिंगुलर है, सीधी बात है, जिस वर्ब में एस आता है वो वर्ब सिंगुलर है और जिस वर्ब में एस नहीं आता है वो वर्ब प्लूरल है। हैज़, इज़, वॉज, डज, ये सभी वर्ब सिंगुलर है और रेस्ट आर प्लूरल। सो नाउ आई थिंक कि आपको ये वाली सारी चीज़ समझ आ चुकी है एंड इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट 11 से 12 फार्मूलाज़ के बारे में बताया। इस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में आपके एग्जामिनेशन में जो एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड आएंगे वो आप कंप्लीटली क्लियर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड जस्ट लाइक इट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद इट। मतलब हमेशा वीडियोस देखते रहिए, मैं इसी तरीके से आपके लिए और एक्स्ट्रा फार्मूलाज लेके आऊँगी।